नसें विकसित हो रही है, महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है पूरे शरीर में। यही नहीं कि मतलब रतुआ में हुआ रोग, जी मेरी जो जाम हो रही थी ना वो खुल रही है, उनसे पूरा पूरा आराम मिल रहा है अंदर तक, जो मिलना चाहिए ना वो एक जड़ काटने वाली वो आराम मिल रहा है। जो जिन नसें निष्क्रिय हो रही थी वो सक्रिय होने लग गई। मुख्य बात ये है। तो 4-5 दिन में नहीं, अभी इसमें देखो ये लंबा प्रोसीजर है, ये अपना दवाइयों वाला, ये तो कोई सिस्टम है नहीं इसमें। जो मेन होता है ना, ये काम कर तो ये है पहला। क्या कर रहा है भाई? और टोनी दादा को क्या कर दिया? परेशान दादा को क्या कर दिया भाई? हैं? अरे आते डब्बे को अरे दादा को क्या कर दिया भाई? मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने काल सुबह 2-3 चाय अब ये तेरा दादा भी बोलेगा, मैं भी हो रहा हूँ। अब इसका भी नंबर आएगा। रात दवाई ले रहे हो, सर्व दवाई ले रहे, रात में या को सोई। अब तेरा वायरल चल रहा। ये छोटे दादे का भी नंबर आएगा, और सबसे बड़ा दादा है ना, ये सबको ठीक करेगा। फिर मेरे को सेवाएं लेंगे, ये मेरे को नहीं देंगे। राधे राधे। ये नहीं है यादव साहब कि इससे रिलीफ एक देखा था कि मिल रहा हो, या मुझे ये हाथ उठ रहा है, पहले उठ रहा था, अब कितने नरम तरीका से पहले कितना जोर लगाना पड़ रहा है। इसमें ताकत चीज क्या मेरा शरीर बता रहा है, जो ये हो रही है ना, ये मेरी जो निष्क्रिय हो जाएगी ना नसें, जो मुझे और डाउन करती है, ये मांसपेशियों का दम आने लग गई है, उनमें दम आने लग गई। मांसपेशियों का ही तो खेल है ही, पूरा मांसपेशियों का खेल है ही। मांसपेशियों का जो नसें हैं ना अपनी शरीर की, इन्हीं का खेल है। सही बात। जवानी में इनकी परवाह नहीं होती है, बुढ़ापे में इनको अपन रख नहीं सकते हैं। जवानी में ये अपने को नहीं रखने देती है, अपन इनको तोड़ फोड़ करके जोश में ये मारते हैं, ये मारते हैं, ये करते हैं, फिर उनको कंडम कर लेते हैं। कुछ तो अपन करते हैं एक्स्ट्रा, जो मतलब अनऑथराइज एक्सरसाइज भी क्या होनी चाहिए। नुकसान तो हाँ, लिमिट से बाहर अगर जा करके अपने बॉडी को खतरनाक मोड़ पे ले जाएगा, फिर वो बुढ़ापे में दुखेगा। ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जो बुढ़ापे के अंदर उसका आनंद आए, सीखे हुए का आनंद आए, और उसका जागृतपना करने के लिए अपने को आसान तरीके मालूम होना चाहिए। आप 100 साल जियो ना, अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, कोई भी काम करोगे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन इसको जागृत करें, कैसे करें, इसके आसान तरीके। अब उन आसान तरीकों को अपना कोई भी करते भी नहीं, बताते भी नहीं, सीखते भी नहीं, ये चक्कर पड़ गया है। आज ऑपरेशन दीजिए, देखो ये तो हुआ रही है। नहीं, स्कूल में आराम मिलता है ऐसे बच्चों का। क्यों मालिश बताते हैं? बच्चे की जितनी बचपन में मालिश की बात तार में तक में आई है, काहे भी देख रहे कोई नहीं, बस ये बाटा खा ले जाए। तो बाबा है, बाबा तुम्हारे तीनों बच्चे मालिश वाले हैं, इनको सवेरे नागे से पहले इनकी मालिश कर दी जाए, तेल पूरे शरीर में, तीनों बच्चों में जरूरत है, नहीं हो पा रही। छोटे बच्चों को तो सरसों का तेल पिलाते थे धूप में, हाँ, नहला करके फिर पूरा को तेल पिलाते थे। सर्दी में अजवाइन डाल के, लहसुन डाल के गर्म करके सरसों के तेल, बाकी गर्म तासीर बना के बुजुर्ग ऐसे बनाते सर।
और नहीं तो तिल तिल का तेल पिराते थे, घर में तिल होते थे सब तेल। तो ज़्यादा नहीं है तो अपने लगा भी लाग और खिचड़ी में खाए भी लाग तेल। खिचड़ी में खाते ही नहीं है सब तेल, बाजरे की खिचड़ी में दल्ली का तेल जा तिल्ली का तेल उसको लगाने के काम में रहते हैं। अभी बिल्कुल बड़ी हुई जा जाएगी बस की हुई। हाँ आज डेली हो रात में सोई को नहीं और जाओ पेट भर के सुला दो जाओ और खौफ हो गई कम से कम 5 घंटा, फिर वो छुट्टी आ जाएगी। वायरस चल रहा है ना। ठंडी पड़ी रात बिल्कुल नहीं जा रहा तो मेरे पास तो मेरे पास मैं वो गाँव से लेके आया था लेकिन अच्छी है वो साफ सुथरे हो उसमें पैर नहीं लगेंगे खाया वो यार ठंडी हो जा जाओगा हम मोटरसाइकिल पर आगे बैठा है ले दाल बकरा एक कोई लेता भला तू गाड़ी हुआ हवा में मत ले जा हवा लागे दे नुकसान कर जाएगा क्या वो बीच में बैठा जो हर साल को से नियम है जब सर्दियाँ आती हैं जब आती है जाती है तुम आगे जाए हाँ, और जाते ये चमड़ा है ना, ये चमड़े को केवल एक पकड़ करके यही कर लेना कोई। ये अंगूठे फिर अंगूठे पे जाओ, अंगूठे से और फिर ये वापस आ जाओ, इस हड्डी के ऊपर से इसके ऊपर आओ और ये नीचे वाली नस को फिर इस पे आ जाओ, इस हड्डी के ऊपर टकने की साइड में आ जाओ। फिर आपको थोड़ा स्लो करते हैं, नहीं इसको दबा करके फिर ये स्लो ही काम करेगा साहब हमारा। स्लो में क्या है जो मिस बॉडी है 10 तंदुरुस्त मिनट बॉडी नहीं है ये मिस बॉडी है इसमें तो स्लो ही काम करेगा स्लो काम करेगा जो नसें ना बाहर जैसे हमारे शरीर में सब जगह। अब आप है ना उस हाथ को ऐसे मत रखा करो थोड़ी यानी इसको रेस में रखने में लोड आता है इसलिए रखता हूँ। नहीं इसको हरकत में जितना जागरूक तुम हरकत में रखोगा ना उतना आपको फायदा है इसमें लो जी हाँ अब जब वहाँ पे एकदम शांत रख जाना तो आप शांति पड़े रहो ना जाते हैं लोड आता है मेरे मुंह में बहुत लोग आदमी वही इतना लोग हो जाओ जब ठंड लग जाए ठंडा मतलब इसमें सर्कुलर नहीं है सही ठंडा हाथ फट जाता है ना, तो ये नसों के कारण ही तो पड़ता है। हवा का ये शिकार क्या है, हवा भी है कि वैसे भी शिथिल में है। बाइक से चले गो तो ना ये भाई साहब यानी कि ब्लड जाम होगा की कंडीशन होगी ऐसी हवा ऐसी धुंध और जागो जरूरी। तो हम पानी को निकालते हैं, हमारे बम्मा का पानी बम्मा का नहर का आता है ऊपरा पानी बहुत बर्फ जैसे आज अधिक काय का जब चलता हुआ आता है ना बाप निकलती हुई आती है। हाँ गर्म हो तो चलता हुआ तो गर्म चलता हुआ आता है वहाँ में ऊपर से हम कूद पड़ते और सूर्य दिन आके 2-3 बार कूद के तुम आपको लगता है कूद के नहा के एकदम हो के और फिर एक बाल्टी डाल के गंदा पानी आने का बगल में कोई आई मैं लेज बाल्टी पड़ी रहती है हमारी वापस जाके 1-2 बाल्टी पानी डाला चलता हुआ पानी भी गर्म हो जाता है, चलता हुआ खून भी गर्म हो जाता है। अब जाम में क्या है सर्कुलेशन कम है इसलिए ठंडा है। तो जाते देखो और बाहर से देखो
काल सीना में दर्द हो गए काल दिन में तो फिर 2 पैक मारे मैं आप में फोन कर मैंने 2 पैक मारा अब इधर भी थोड़ी देर के बाद भूख लाई ठंडी रोटी खाई शाम की फिर आधी रोटी दूध में 2-3 बार रात में दुआ में लगा बहुत काम हो रहा तो दवाइयाँ भी मूली डाली थी मैं मूली खा रही थी 2-3 दिन ये तो ताज़ा मूली हो रही है ताज़ा मूली हो या हम खाएं। ये समझ मूली अब वो भी और ताज़ा खा लो तुम शाम को तो वो तो नुकसान करेगी। तुम्हारी मेहनत छटक रही है तुम्हारे आज बैल जालना तो लगभग हमारे का उनका चल जाता था बोली आप तो ना सकते 5 चालू हो गए ना फोन हम चालू हो गया जब ये कह रहा हूँ मेरे को पता है क्या फायदा हो रहा है यादव साहब इससे मेरे को पता है आप लोग क्या कर रहे हैं और मेरे शरीर में क्या लाभ मिल रहा है क्या कर रहे हैं, क्या लाभ मिल रहा है, बिल्कुल क्या महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है कैसे बॉडी जागृत होती है इसे, काली ये आपको ही तो पता लगेगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं भाई, मालूम आपको लगेगा और थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल करता हूँ साहब शाम की समय भाई तुम आपको अपना थोड़ा सा चलाने वाला काम मेरा हल्का हल्का बेड पे आप तो बैठे रहोगे देखोगे थोड़ी एक बार ये बोलते हैं कि भाई पंजे से एड़ी पंजा टकना उठना पिंडी, इससे एक बार तो मुर्दा इंसान भी को भी खड़ा कर दिया जाता है। थोड़ी सी हवा की जगह पीट के भाई ये डेड हो चुका, बॉडी डेड हो चुका, अब इसमें दम नहीं रहा है, ये खड़ा नहीं रह हो सकता, खड़ा नहीं बैलेंस नहीं रोक सकता। तो ये 10-15-20 दिन की बातें होती है, एक दिन कम्बल उड़ाने से नहीं होगा भाई। ये तो लेकिन अभी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या करे। ये को बोल रहा है कि यार मेरा एक दोस्त है, मैं बोला माँ को भाई देख मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है भाई, इनको पहले करने दो फिर उसका नंबर लेंगे। आप बोला 20-22 साल का लड़का है, उससे हाथ ऊपर नहीं होता है, सीधा नहीं होता है। अब जैसे ये बच्चा जन्म से है तो वो भी 4-5 साल से था, अभी उसको 20 कम से कम 18-19 साल निकल गए बोलते। तो भाई क्या कर रहे थे, क्या घर में कोई ऐसा है नहीं कि जो उसको संभाल सकता है। ये तो हमारी रिक्वेस्ट है, यादों से लड़का करीब
22-23 साल के होंगे और वे शरीर के बैलेंस नहीं डाल पाते हैं और मुझे लग रहा है वो करोड़ों रुपया तो विदेशों में खर्च करने की तैयारी कर ली पर माँ से भी मन आएगी सही और वे वैसे हैं सब हाथ पाँव सब सत्य नहीं है बस हैं? चल लेते हैं हाथ पाँव और शरीर ज़्यादा सत्ता नहीं है, टेढ़े मेढ़े हल्के चलते हैं और वो शंकर के भांजे हैं। देखो वो प्रातः शंकर है मोटा शंकर हाँ वो जानता हूँ। मोटा शंकर हाँ। शंकर के भांजे हैं भवानी जी की लड़का लालपुरा प्रचार के उनको आपको टच में जरूर लाऊंगा उनकी जो हेल्प बन सके मैं जानता हूँ, उनको जानता हूँ। हाँ एक तो वो अमर जी हैं सोडाला पर जो 5-6 मंजिल वो बन रही है ना होटल रेस्टोरेंट भंवर जी जो शंकर को बड़ो दी है मैं सारा जानता हूँ इनका परिवार। इनकी जो बहन भाई का भंवर जी और भवानी जी और बाबूलाल इनमें सवर्ण परिवार साहित्य आपके 30 साल से मैं जानता हूँ। दस गुण ये नसी है चीज़ है तो उसका ये नस पूरा ये है ना पूरा सेट बैठ है तो बैठ जाते नो अच्छे अच्छे पहलवान को हाल को दे पकड़े कर बाद बड़ा बड़ा पहलवान को ये ध्यान से दाव लगा डाल दे बस पहलवान को जीव न पड़ जाओ ये नसन की तो दाव दे कंट्रोल वाली ताकत को लागे खाऊं तो भी ये पकड़ा गया है देकर बाद ये नीचे तक कुछ करी मार ये धरण की है ना वो कंट्रोल दे अपना कंट्रोल आ जाएगी धरण यहाँ धरण भी और जारी होगी ना यदि आप बस बैठ हो जाओ ये जाओ यहाँ करी बना दो जटान संतान मारते हैं आपन को सब पेट में सीखे जहाँ पर लोग बागन कर हरकत देख रहे आपस ही कर वो बड़े बूढ़े सिखाते थे। हाँ बड़े बूढ़े सिखाते थे। अब आप जो अनुभव दे रहे हैं उठाते हैं यहाँ से वहाँ से तो अनुभव तो मुझको है हाँ पूरा कि भाई तुम्हारे कहने से मुझे नहीं जानता ये नस्ल बाकी होती है धरण की जाए यह नस तो धरण की जाए एक मेरे यहाँ पर आदमी था वो धरण पेट से हाथ लगाने की मना करता था पेट में तो कौन सा है केवल पिंडली सूखता था हाँ पेंडेंट के ले लो तेल लगा के डायरेक्ट सूखता था और बाद देखो तो मेहनत करता पूरा पसीना जाते पिंडली को और आउटे हाथ में करवाने को पेट को सुतवाना ही नहीं जाए नहीं हमारा दादाजी सूतरी सेट कर देता वो गलत है गलत है पेट को सूत वो गलत है पेट को मसलना नहीं चाहिए कभी भी। पेट कितना भी पेट तो है डिसबैलेंस हो जाए पेट के ऊपर तो नहीं मालिश कभी भी पेट को मालिश वजन से ज्यादा वजन झेल वाला पेट होता आज ये पेट को मालिश दे दिया एक दफा तो जिंदगी में मालिश ही चाहिए उसको। ज्यादा वजन पेट पर झेल वाला होता आज पेट भारी हो ना पेट तो सारी बीमारी लाभ बहुत मोटा पेट में गाड़ी नहीं बुरा लागे ये साफ ही लड़ते हो आदमी की कमर एकदम पकड़ी होने जाए वो नहीं पकाएगा नहीं पकेगा नहीं जो सुनना पड़ता में रहता है ना उंगलियों सबसे ज्यादा मेरे तो नाखून है यहाँ रहता है सुनना जो रहता है वो इनमें रहता है 10 डेट सुंदर पकड़ा देते हैं और ब्लड सर्कुलर हो ना होता है तो हम ध्यान में यही आते हैं
आप 2 घंटे डांस कर लो, 2 घंटे घूम के आ जाओ, अरे वो तो दौड़ के आ वो जाओ, सब अपनी एक्सरसाइज आई थी। और फिर ये गाना लगा देना, फिर- कमरा बंद करना, हाँ। फुल पसीना आना बस शरीर में। हाँ, फिर ये करना है, एक म्यूजिक लगा करके अपना कोई मस्ती का ना, फिर उसमें करो, ताली बजाते बजाते ये वो और भी फिर जल्दी देखो हो फिर। जाएगा। भोले जी का टाइम है सबसे बढ़िया। हाँ, तो मैं बम करता बार, हूँ बम ना। बम बार, बम बम बार, बम लहरी जिम गर्दन और फिर और ये सब- गर्दन के साथ में ये मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट, फिर उसमें चलता है बॉडी के मूवमेंट के साथ में, बॉडी के मूवमेंट के साथ में होता है। फिर अपना ही करते रहो, चाहे हाथ का करो, और एक म्यूजिक लगाओ बढ़िया सा अपना कुछ जो मन पसंद म्यूजिक होता है, और उसके ऊपर पैरों से, पंजों से, हाथों से, कमर से, पीठ से, चेस्ट से, भोले जी का तांडव, उसमें ध्यान भी रहता है और वो शिव शक्ति भी के शरीर में प्राप्त फिर वो होता है। शक्ति है ना। हनुमान जी तांडव में तो पैदा हुई हाँ, ऐसा अब हनुमान जी, अब भोले जी, वो कॉपीराइट दोनों एक साथ पैदा करे जी। मैं कर रहा था, एक दो दफा मैंने किया, तो आरती लगा करके मैं कर देता हूँ, आरती पे ध्यान है, मेरे को मालूम नहीं है, मैं खो जाता हूँ, तो फिर क्या उसमें कॉपीराइट लिख देते हैं। आप नकल कर रहे हो, गाने की सहायता लेकर के अपने अंदर इम्यूनिटी ले रहे हो, कॉपीराइट कर देते हैं इसमें। फिर उसमें बोलेगा कि ये नकल किया, बताओ। क्या नहीं भाई, हाँ। क्या दिक्कत है? क्या छोटे पे तो गाने पे नकल कर लो, लेकिन बड़े गाने पे अगर अपन ने वर्जिश योगा करते हैं ना, फिर उसको कॉपीराइट लिख देते हैं, आप नकल कर रहे हो, सहारा लेके कर रहे हो। तो ये देखो का सहारा कितनी बड़ी चीज है, इसको कभी महसूस यार, करके वो देखो। समुद्र में रुके हुए ठंडा बर्फ में पानी दूर एक दिया वो देख रहे आदमी वहां में खड़े हो जाए, वहां से तपत ले रहे थे। तैरते हुए को तिनके का सहारा, तैरते हुए को, डूबते हुए को तिनके का सहारा, फिर ये बोलते थे। फिर वो बीरबल वाली खिचड़ी बोलते थे। बीरबल की खिचड़ी का पता है? पता है। पता है। अब बोले बीरबल ने निमंत्रण दे दिया, और वो एक बुढ़ा लालटेन लेके बोला मैं भाई तेने 100 सर्फी दूंगा, इस तालाब में कोई नंगे बदन माँ का महीना में सर्दी में खड़ा होके दिखाते। एक बुढ़ा था, बोला मरे तो गाई, चल यार सर्फी मिल जाएगी, गरीबी हट जाएगी। वो चला गया, तो खड़ा हो गया, शर्त बता दिया। सुबह बोला बोले ये तो पास कर दिया। तो अकबर ने बोला भाई कैसे किया तेने, क्या कैसे रह गया, जवान नहीं रह सकते, तू बूढ़ा कैसे रह गया? तो महाराज आपके महल की लो को चिमनी लालटेन या बोलते हैं ना दीपक बाती, वो खिड़की से मैं वो लाइट पड़ रही थी तो उसको देखता रहा, अगर सर्फी मिलेंगी कि मैं अपना वो लो लगा के खड़ा रहा। अब वो बोलता मेरे दीपक की गर्मी आई, उससे तू खड़ा रहा, इनाम नहीं दिया बूढ़े को। अब बीरबल ने फिर उसको दिया निमंत्रण, बोला मैं अकबर को भाई खाने पे आ जा, महाराज आज खाना है मेरी झोपड़ी में। फिर वो गया तो बोला आप बुलाया नहीं, तो बांस रोप के 3 और ऊपर तो मटकी रख दी, वो हड्डी खिचड़ी की, नीचे आग जला रहा है बीरबल। अब 2:30 बज गया, 3 बज गया, मैं पेट में चूहे कूदे अकबर के। तो फिर बोले अरे वो अकबरिया को बुलाओ, कहाँ है तो महाराज वो खाना बनाया बढ़िया नहीं है। तो बोला चलो उसका खाना दे, कहाँ कौन सा क्या बना रहा है, कोफ्ते बना रहा है कि क्या मखमल बना रहा है। तो उसने देखा अरे बीरबल ये क्या कर रहा है, बोला महाराज खाना बना रहा हूँ, तैयार ही नहीं हो रहा, खिचड़ी पका रहा हूँ, खिचड़ी पका रहा हूँ, ये तैयार ही नहीं हो रही है खिचड़ी। बोला मूर्ख तू ये खिचड़ी ऐसे तैयार होगा क्या? क्यों नहीं होगी? तो बोला मूर्ख वो बूढ़ा ऐसे तेरी लो दे करके तालाब में खड़ा रहेगा क्या? उसकी गर्मी तो उसके अंदर आ गई, और मेरी गर्मी ये नीचे की आ गई, तेरे इस बम्बू में हड्डी में नहीं लग रही, तो फिर बताओ क्या? अरे बोला उसको बुलाओ, 100 सर्फी दे दो भाई। ये भूखा मार दिया इसने, अरे नीचे रख करके बना ले जल्दी। मैं समझ गया तेरी बात को, तो फैसला करता था वो, 2 मिनट के अंदर फैसला करता था। तो ये बीरबल ऐसे नहीं था, 9 दरबारियों में से 9 रत्न में था बीरबल का छत्ता। तो वो किससे कहानियां बताते थे ना, पावर जनरेट कैसे होती है, बॉडी के अंदर पावर को जनरेट कैसे करना है। बाली और सुग्रीव, बाली आधा बल कैसे ले लेता था, बोला उसकी आंख में वो डालता था आंखें, तो बोला उसकी आधी शक्ति अपने अंदर डाल लेता था।
ऐसे अपन जीव जंतुओं की अपने किसी की भी शक्ति को अपन अंदर समेट सकते हैं। जब अपन जब थोड़ा सा भी करते हैं ना, अपन जो भी क्रियाएं अपने करने का टाइम होता है, वो सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, कभी भी करो आप। जब अपना नींद पूरी हो जाए, पेट खाली हो जाए, वो टाइम फिर कुछ नहीं होगा। दिन में 12 बजे करो, 2:30 बजे करो, 3 बजे करो, वो पेट खाली होना चाहिए और नींद पूरी होनी चाहिए। 2 ही कंडीशन होती है इसके अंदर, बॉडी के अंदर। और फिर आंख बंद करके लग जाओ, किसी को भी याद करके फिर आप उसमें चले जाओ, अब उसमें चले जाओ, अब भालू के पास चले जाओ, अब टाइगर के पास, अब एलिफेंट के पास, अब लेपर्ड है, अब सांड के पास है, अब भाई जो भी ताकतवर जानवर है, एनिमल, कैसे मछलियाँ तैरती हैं, कितना कितना वेट लेकर के पानी में कैसे वो ये करते हैं। तो बॉडी को उसी के अनुसार एक्सरसाइज दे दो। उस जानवर की इम्यूनिटी का गश्तपणा बुश्तपणा को बोलते हैं ना, उसको याद करके कि उस एक को धारण करो, फिर एक को छोड़ दो, फिर उसको छोड़ दो, फिर दूसरे को पकड़ लो, तीसरे को पकड़ लो, चौथे को पकड़ लो, ऐसे उसमें करते रहो। अपने आप शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, वो मोबिलिटी, इम्यूनिटी, गश्तपणा, पुष्टपणा, ये बोलते हैं ना, अपने आप बढ़ता जाएगा बॉडी के अंदर। कोई विकार माई का लाल ला नहीं सकता इस बॉडी के अंदर। लेकिन ये करने का, क्रियाएं करने के लिए अपने को खुद को जागरूक करना पड़ेगा, अपने को खुद को हैबिट में डालना पड़ेगा। कोई ये 100-2 साल का काम नहीं है। अब ये जिएंगे जब तक, ये बोलते हैं ना, बच्चों को बोलते थे कि मरते दम तक, चेले नहीं बनाते थे भाई, नाम बदनाम करेगा, 1-2 साल करके छोड़ करके बैठ जाएगा। अगर मेरे पास सीखना है तो मैं जब तक करूँगा तब तक। तो कोई 60 का बोलता था, कोई 70 का बोलता था, कोई 80 का। फिर वो गुरु थे, वो तो सक्षम तो आ गया, वो सक्षम भी। अब अगर मैं घर से सक्षम हूँ तो पता नहीं मैं बैठो बैठो काई कर लूँ, मोको तो आधी टेंशन तो काम भी करना जब मारू तो वो उसमें जाता है। तो हमने क्या किया, हम भी तो सक्षम नहीं है, हम भी तो फौज में कहाँ टाइम और कहाँ नहीं, हमारी जैसी भी तो रोल बनता ही नहीं है किसी को। वहाँ तो कंडम आकर के 4 साल पेंशन ले रहे, 10 साल पेंशन ले रहे, मर जाते। और देखो तो हालत सबसे ज्यादा अभी WHO ने ये अपना जो हिंदुस्तान का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर फौजियों की है। सबसे पहले फौजी मर रहे। तेरे को ये भी नहीं पता है, कहाँ तो फौजी फौजी बोलता रहता है, तुम्हारा तो ये काम है फिटनेस का है, ये सबसे ज्यादा फौजी मर रहे हैं। कैसे आकर के उनके वो 60, 65, 68, 80, 90 में फौजी नहीं जाएगा, बहुत कम परसेंटेज के अंदर सबसे पहले मर रहे हैं। क्यों? जवानी के अंदर ही तोड़ लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है इनको। फिर वो बाद में हरकत में क्यों नहीं रहते हैं? बस वो फिर आते हैं तो आते हैं, वो क्लाइमेट, वो एक्सरसाइज नहीं करते। अरे सारी उम्र ये किया है, सारी उम्र ये किया है, बस फिर वो नर्वस और वो छोड़ देते हैं। अभी देखना कहीं से उठे बैठे, और वो कैंटीनें खोली हुई हैं और वो सारी फैसिलिटी वो फिर वो सपोर्ट की देते हैं ना कि इनकी हैबिट को वो बिगाड़ने के लिए कि भाई ये पिए खाएं, बस ये फिर अपने जल्दी सी पेंशन को खत्म करके चले जाएं, बस वो सिस्टम चल रहा है। तो देखो, लेकिन लेडीजें पेंशन लेंगी लेकिन वो नहीं ले पा रही। ये तो अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही छोड़ा था कि भाई ये क्या हो रहा है। मृत्यु दर का तो ये सबसे ज्यादा इनके अंदर हो रहा है। उन पहाड़ों में उनमें हार्ड वर्क कर नर्वस है, फिर खाना क्या, रोटी झाड़ के खाओ। वो तो बोलते हैं कि मेहनत करो तो सूखी रोटी भी लगती है, लेकिन चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं मिलती है मेरे भाई। हमने भी खाई है, हमने भी 25 साल यही खाई है। अब वो दो पीस दे देंगे कि भाई नॉन वेज सब मिलता है, लेकिन वो डाइट नहीं मिलती है जवान को जो घी घर से जाता है, सब कुछ लेके जाते हैं कि भाई कैसे वहाँ बचाव करें, पैर डोब डाल दिया देश में सुरक्षा में, क्या क्या किस, लेकिन वो खाने का ये सबसे नहीं हो पाता है, ना वर्जिश हो पाती है।
और वो फिर क्या करेंगे। बहुत बड़ी कहानियां हैं, उन कहानियों पे जाओगे तो आप नहीं, सिविल में नहीं समझ पाएगा हमारी लाइफ। अगर प्राइवेट कुकिंग भी कर लिया तो पेशी आ जाओ, क्यों बनाया, क्यों खाया, टेंट जलाएगा, आग लगाएगा, तो ये तो बंधन होते हैं। क्या क्या होते हैं फिर वो ये बोला नहीं जाता है इसमें। अभी अपन काम दूसरा कर रहे हैं, बहुत बहुत अगर डब्बा एक को गुरु को फ्री नहीं भेजा, एक को चमचे को नहीं भेजा, तो फिर वो रिपोर्ट हो जाएगी, सजा मिल जाएगी। तो क्या क्या है, खाने भी मन पसंद का तो खाना वहाँ मिलेगा ही नहीं। पर खाना भी चाहते हो, पैसा भी है, तब भी नहीं मिलेगा भाई। वो बदनसीब होते हैं, उसको हम बदनसीब बोलते हैं। तो दुनिया है, दुनिया को नज़दीक से नहीं देखोगे ना, तब तक मालूम नहीं लगेगा। भोग तो भोगी बनो, कर्म योगी बनो। कर्म प्रधान है, वही गीता का ज्ञान है। तो कर्म योगी बनो, कर्म करो, फिर उसके साथ भी कुछ भी आई, फिर माथा मत मारो। जीवन के अंदर माथा मारो मत, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को ये टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को ये खाने को नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा। अरे अपना कर्म तो कर लो, फिर तुम देखो कि सब कुछ मिलेगा। ये बॉडी सब कुछ दे देता है, इसका पसीना निकालो। नहीं तो वो फिर जा करके हॉस्पिटलों में भाई सब कुछ देना पड़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अगर कोई एक्स्ट्रा अगर बोलता है ना, मेरे को थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा करना है, ये एक बंडल बीड़ी पी जाते हैं, हुक्का पी जाते हैं, लिकर पी जाते हैं, स्मोकिंग में चलो, इसमें चलो कि ये खर्चा में, और उसी खर्चे को एक को अगर क्लोज किया जाए तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में परिवार से हट करके जो मेहनत नहीं करता है। भाई बच्चे हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है, लेडीज़ नहीं करती, बच्चियां नहीं करती, कम करती हैं, हार्ड वर्किंग कोई जेंट्स ज़्यादा करता है, वे तो सब करते हैं। अपनी लाइफ में 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खा जाएगा, बस 50,000 मान ले तू, और एक बार हॉस्पिटल चले गया ना तो लाख दे के आ जाता है। जाना ही नहीं है, बेल्टिंग कट वैसा जाती जाना है। है। गोली कोई नहीं खाते ना, बड़ी बीमार हो गई, ठीक है भाई डॉक्टर अब कोई सुमत कीजिए, अगर काम पे आएगी जो अब भाई टाइम हो नहीं लेना है, नहीं खाना है, नहीं लेना है। हॉस्पिटलों में मैं तो किसी से मिलने भी जाता हूँ तो साहब तो 10-5 मिनट निकल जाओ, उल्टा उठन से उठन हो जाओ। हॉस्पिटल में मैंने आईसीयू में किया एक दफ़ा, मेरे को डॉक्टरों ने मना कराया, आप बाहर हो जाओ सर, इतनी देर नहीं रुकोगे, ये नहीं ये नहीं। अरे यार इसके नाक में कान में ये बंद कर रखा है, अरे यार ये क्या कर रखा है, इसके पैर सूज रहे, बूढ़े को मारोगे क्या। मैं बोला यार थोड़ी देर तो इसका सेवा करने दो यार, तुम तो भाई अभी 4 दिन से इसको ये ग्लूकोज चढ़ रहा है, इसको होश नहीं, में पेशाब की वो थैली लटका देते, देखे वही पेशेंट को आईसीयू में ये कर देते हैं। उनको कोई देखने वाला है ही नहीं, बिल बन रहा है, बिल बन रहा है। और फिर आकर के बोलते घी मत खाओ, दूध मत खाओ, डॉक्टर फिर ये सलाह देने लग गए। इसके बाद घी मत खाओ, दूध मत पियो, ज्वाइंट खराब हो जाएंगे, ये खराब। अब नए नए आ रहे हैं, नए नए डॉक्टर आ रहे हैं, और हम बोलते हैं कि तुम कम से कम करने वालों का तो कर लो, ये लाइलाज बीमारियां हैं, इनका कोई इलाज है तुम्हारे पास। शुगर का कोई इलाज नहीं है, बीपी का कुछ कोई इलाज नहीं है। ये थायराइड, बीपी, शुगर, सर्वाइकल, ये नॉर्मल है, किसी को हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा अगर अपनी बॉडी के ऊपर कोई ध्यान दे ले तो ये हो ही नहीं सकता। अब उनके कारण सारा शरीर चले जाता है, चिंता चिता की अग्नि है। फिर वही बात है कि मैं ये करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मेरा ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया, भाड़ में जाए, हो गया, भूत गया। भविष्य को देख लेना, वर्तमान को जी लेना, बस। भूत को बिसरा देना, भूल जाना, भूत को कभी याद नहीं करना। जो बीत गया ना उसको कभी याद मत करो। देखो कैसे शरीर खराब होता है।
अब वर्तमान में जी के देख ले, अब टक्कर लग गई, ठोकर लग गई ना, तो अब जी के देख ले, बहुत ऊपर मुंह करके थूकता था। ये बोलते हैं बड़े बूढ़े, फिर उसको गुस्सा दिलाते हैं। जब हो जाता है ना तो उसको ट्रीटमेंट भी देंगे और उसको गुस्सा भी दिलाएंगे। चौधरी साहब को गुस्सा दिला रहे, इसको गुस्सा दिलाएंगे। तो वो है, ये कहानियाँ आती हैं, फिर उसके अंदर खुद करंट लगता है, फिर वो नसों में करंट लगता है और वो अपने आप ऑटोमेटिक अपना काम करने लग जाता है। मैं बोला था ना पेड़ में नहीं चढ़ना है, बड़ा वो बन रहा था ना, पहले सीख ले कैसे चढ़ा जाता है। टूट गई ना टांग, टूट गया ना हाथ, ऐसे बोलते थे वो। फिर ठीक करने वाला फिर जोड़ देते, देखो फिर करेगा। पेड़ में गिरने वाले को तो जोड़ते ही नहीं थे, वो हडक। गांव में ऐसे ऐसे हडक थे। वो हमारा एक ताऊ जी, वो पहलवान था, वो बोलता था कि पहले ही पूछता था क्या हुआ, कैसे टूटा। अगर वो रूख पेड़ काटते हुए गिर गया, कोई पेड़ को काटेगा नहीं, जोड़ेगा उसको, उल्टा जोड़ देगा। ऐसे ऐसे अटक थे। ये सिलारपुर है ना, गुड़ी सिलारपुर नीमराना, हमारे पास मेरे ट्यूबवेल के बगल में वो हडक एक पैसा नहीं लेता था। एक मिश्रा डॉक्टर होता था, वो कंपाउंडर होता था नीमराना के अंदर। फिर वो उसको लोभ डाल दिया, बोले मैं प्लास्टर करूँगा, तू फ्री में क्यों करता है, तू वो कर, मैं प्लास्टर कर दूंगा, तू जोड़ दिया कर। अब पैसे लेने लग गए। वो वंशानुगत था, उसके परिवार में हाथ लगा दिया ना उस हडक ने। वो हडक गलत भी जोड़ दिया तो हॉस्पिटलों से आते थे लोग, साहब डॉक्टर ने तो मार दिया। फिर उसको पकड़वा करके हमारे बच्चों से बोलता था इसको पकड़ो, और फिर तोड़ता था उसको और फिर उसको जोड़ता था। और ये सर के बाल लेडीज के और बांस की पंखुड़ियाँ होती थी, वो फंटियाँ होती थी और मूंज की रस्सी होती थी, उसको बांध के और फिर उसको रस्सी से लपेट के और पानी से भिगो देता था। अब जाओ 7 दिन मत खोलना, आ जाना फिर दूध पीना। हाँ बस वो फिट। लोग गाड़ियाँ ले करके आते थे, क्या ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, 1 रुपया नहीं लेते हम, फ्री सेवा। वो ऐसे ऐसे हमारे गुरु थे वो, अब देखते थे उनको। तो वो अटक था, वो अटक का हमने नहीं सीखा, वो सिखाते भी नहीं, उनकी परिपाटियों में था। और वो भाई क्या था, करामा था। लेकिन हाँ, नसों को ये टूटता क्यों है, फिर बोले ये टूटता क्यों है, तुम्हारी नहीं टूटेगी। अब हमारे को बोलते थे तुम्हारी नहीं टूटेगी, तो क्या पहचान था कि नहीं टूटेगी। बहुतों को बोले आज तक हमारे साथ के हम देख रहे हैं कि इसके आज तक कोई हड्डी नहीं। को क्या से क्या स्टंट करते थे, क्या से क्या खेलते थे, पेड़ों से तालाबों से गिरना, कुएं में गिरना, निकलना। लेकिन वो बोलते थे तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम सचेत हो, तुमने अपने मांसपेशियों को, हड्डियों को जागृत करके रखा है। अरे अभी तो तुम वहाँ दिखाई दिए थे मेरे को उस जमीन में, मैं वहाँ से आ रहा था, तुम अब इधर आ गए। तुम बंदर हो कि क्या हो, कहाँ से कहाँ, बहरूपिया हो क्या, कहाँ मिल जाते हो, कहाँ को चले जाते हो। तो खेलते थे ना, तो कहाँ कहाँ घूमते थे, ऊँटों के पीछे दौड़ते थे कि किसी का पकड़ के दौड़ाएंगे। जानवरों को पकड़ना, फिर उनको छोड़ना। बहुत याद आती है, बहुत रखण होती है। वो खेल होना चाहिए, कबड्डी का, खो खो का, और वो जोतन वो खेल। और डगर ऐसे ऐसे मोटे डगलों से भी मार कर ही खेलते थे लोग। तो बॉल बनाते थे कपड़ों की, ऐसे ऐसे डगर मार के जोत कर गई ना, चलो उस खेत में गिंडे बनाते थे, गिंडियां बनाते थे, चौधरी साहब लातों से खेलते थे। डगलन की मार, बोला लातों का भूत बातों से नहीं मानता, तो वो लातों से फिर ऐसा मारते थे मोटा उसको। मोटा डगलन की मार, डगर फूट तो फिर आनंद आता। हाँ भाई पड़ दो ना शरीर में, डगर फूट एक बार तो लाल की पाठा इधर। हाँ भाई डगर प्रभाव होता था, बचाव भी करता। तो ये एक्टिविटियां होती थी भाई, एक्टिविटियां होती थी। और वो बैठे बैठे ताना मारते रहते थे, वो बैठ जाते थे और ताना मारते रहते थे, जगाते रहते थे। हाँ भाई अब ये मैं सामने रहता तो साहब में सामने आप डगर वाला देते हो ना, जब सामने रहते जब तक वो डगर हाथ में नहीं छूटता, जब तक मैं कोई हरकत वो करता और वो वहीं देख तो हाँ भाई डगर छूट गो आगे हाथ में का भी डगर खा लाओ, जब बचाओ करते
जो डगल मार वाले भी सोचते हैं। आज थोड़ी देर सावधान खड़ा रहे डगल को लेतो मैं और जीवा का आत्मा का डगल छोड़ दो ना ये बताओ आपको। यानी कि शरीर को यहाँ का फेंकता तेज तेज डगल फेंक दो बहुत तेज गोली किस तरह और ज्यादा दूरी से हाँ डगल भी यहाँ मारता 20 फुट 25 फुट 15 फुट इतनी दूरी पे डगल मारता देख लो वहां में भी पत्ता। अब तो किसी भी बच्चे को एक बार कर दे उसको महसूस हो जाएगा ना उस बच्चे को कि उसको खुद आनंद आएगा। इसको पैरों को मान लो उसकी बॉडी को एक दफा मसाज दे के देखो बच्चे का, छोटे बच्चे का अपने ही घर में देख कर अब वो फिर इसके बाद में वो थोड़ा सा भी बड़ा होता जाएगा ना तभी बताएगा मेरा ये करो मेरा ये करो। फिर बोलोगे मेरा करेगा तू, हाँ मैं करूँगा। फिर वो खुद करने लग जाएगा पकड़ के। ऐसे ही हैबिट होती है। फिर ये ऐसे बचपन से ही करते थे। अब किसी को वैसे बोलो कि मेरे पैर का ये कर दे, उसको पता ही नहीं है कि क्या कर दे। तो महसूस तो तब होगा जब अपन बच्चे को समझाएंगे बताएंगे, उसके साथ में खेलेंगे, उसके साथ में सब योगा वोगा करके उसको बताएंगे, वो देखता रहेगा। फिर उसकी हरकत वो अपने आप ऑटोमेटिक नकल करने लग जाएगा। नकलची बंदर होते हैं। इन बंदरों को जगाना तो बंदरों को जगाते थे। ये गुलाटी मारना बुढ़ापे में भी नहीं बोलते हैं। फिर वो ऐसे गुलाटी सिखाते थे, इसलिए बोलते बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। हाँ आ गया भाई, बैट लेके आ गया भाई। ए बेटा बैट लेके आ गया। हाँ घूम के आया। अब क्रिकेट खेलेगा और जो मम्मी खा गई बेटा हैं पापा खा अभी आजकल बस ये क्रिकेट का ये शौक हो गया। अब जिसकी फिटनेस नहीं है वो भी बैग टांग के घूम रहा है क्रिकेट में। जो क्रिकेट में नंबर 11 12 15 अब तो IPL ये हो गए, चलो ज्यादा नंबर आ जाता है। नहीं तो 11 प्लेयर का नंबर आता था, पूरा भविष्य दाव पे लगा देते बच्चे। लेकिन इसमें बस वो पैसे के लिए सब दौड़ रहा है। इसमें ज्यादा पैसा, इसमें ज्यादा पैसा, इसमें जाऊं इसमें जाऊं, करो करो मैं ये दिखाऊं मैं ये दिखाऊं। ये होड़ हो गई है ये। और लगा दादा को पिटाई कर देते हैं, दादा को पिटाई कर देते हैं, पीटी कर देते हैं दादा की पीटी हैं। दोनों हाथों से ढोलक बजा दो भाई, ढोलक बजा दो भाई, ताशड़िया बजा दो भाई, ताशड़िया बजा दो भाई। चलो अब करेंगे कंधे की और पीठ की, वो करेंगे।